तो आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हाँ। हमें ये देखना होगा, हाँ जी, कि ये जो स्कोर वाला सिस्टम है, सर्वाष्टक वर्ग हो, अष्टक वर्ग हो, ये ऋषियों से पहले जो है डिस्कशन के लिए आया नहीं था। जैसे हम महर्षि पराशर जी के बारे में बात करते हैं, जैमिनी ऋषि के बारे में बात करते हैं, ये सबसे पहले जो दुनिया में संहार का कारक कहा जाता है, शिव भगवान ने माता पार्वती को सुनाया था। और यही जो है बाकी ऋषियों ने और बाकी क्लासिक्स ने भी उदाहरण में दिए हुए हैं, कई सारे सूत्र हैं। और हम सीधा उस सूत्र पे आएंगे कि कैसे सिर्फ एक अष्टक वर्ग के स्कोर के टर्म पे एक इंसान का जीवन कैसे होगा, उसके पास पैसा होगा या नहीं होगा, सुख शांति का उसका क्या स्थिति है, और उसके बाद कितने पॉइंट होने से इस तरीके का कॉम्बिनेशन होते हैं, और कौन से टाइम में एक इंसान बीमार हो सकता है, हॉस्पिटलाइज हो सकता है। तो मैं सिर्फ कुछ ही सूत्र जो है आज डिस्कस करूंगा, और उसके ऊपर हम लोग भिन्नाष्टक वर्ग का भी एक दूसरा क्लास लेंगे। लेकिन आज का ये पहला क्लास है, और जो फर्स्ट टाइम भी इस क्लास को अटेंड कर रहा है या पहले बार ये वीडियो को देखेगा, उसके लिए कोई प्रायर एस्ट्रोलॉजी नॉलेज का जरूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक नॉलेज आना चाहिए कि हाँ जी, ये राशि है, ये जो है लगन है, या ये जो है आपके जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वो हैं। तो उतना ही रिक्वायरमेंट है, और उसको हम लोग जो है एक एक करके पहले देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे, जब प्रिडिक्शन के लिए हम बात करेंगे, तो पहले तो अष्टक वर्ग स्कोर को जो है आपको समझना पड़ेगा। और उस अष्टक वर्ग स्कोर को समझने के बाद आप जाके ये बता पाएंगे कि एक्चुअल में एक इंसान का अष्टक वर्ग स्कोर से उसके लाइफ के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में, और उसका फाइनेंसिस के बारे में, यानी जो क्वेश्चन आप एस्ट्रोलॉजर को पूछते हैं उसमें से लगभग 70% क्वेश्चन अष्टक वर्ग का स्कोर का रीडिंग आपको बता देगा। सबसे आसान तरीका कोई है अगर एस्ट्रोलॉजी में बहुत कम जानने के बाद प्रेडिक्ट करने के लिए, और एस्ट्रोलॉजर जिस तरीके से इन ऑर्बिटेंट फीस आज के डेट में मांगते हैं, या जिस तरीके से रिमेडीज बताते हैं, तो आप सिर्फ स्कोर के टर्म पे बहुत सारे फ्रॉड से बच सकते हो। तो सबसे पहला बात है कि दिस इज 8 काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग डेल्ट बाय अष्टक वर्ग स्कोर। 8 तरह का एनर्जी है, तभी इसका नाम अष्ट का मतलब 8 होता है। तो ये अष्टक वर्ग का स्कोर कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है, जो प्लानेट का स्कोर हम देखते हैं, वो प्लानेट का स्कोर भी संधि के जगह पे। तो संधि क्या होता है, आप कई बार देखते हैं, जब आप चलित चार्ट देखते हैं तो कई बार उसमें से साइन गायब हो जाते हैं, सेम साइन दो दो बार रिपीट होते हैं। कई बार होता है कि एक साइन खत्म हो रहा है और दूसरा साइन शुरू हो रहा है, या कष्ट का मतलब है एक हाउस खत्म हो रहा है और दूसरा हाउस शुरू हो रहा है। ऐसे संधि में अगर कोई प्लानेट है, तो उसका स्कोर चाहे जितना भी हो, उसका स्कोर डाउटफुल होता है। कोई बताएगा ऐसे क्यों होता है, क्या कारण हो सकता है? तो कारण ये है, जब कोई संधि में होता है तो पता ही नहीं चलता कि वो फर्स्ट हाउस को पॉइंट दिया है या सेकेंड हाउस को पॉइंट दिया है, कितना पॉइंट किन हाउस को दिया है। अगर साइन के संधि में है तो पता नहीं चलेगा कि कौन से साइन को एक्चुअल में कितना पॉइंट मिला है। तो इसीलिए उस तरह का स्कोर को देख के आप प्रेडिक्शन नहीं करेंगे जब प्लैनेट संधि में हो। अब कैसे करेंगे उसको आगे देखेंगे, लेकिन ये पहला रूल है। ऐसे ही कई बार हम लोग देखते हैं भाव चलित चार्ट में हाउसेस भी इंटरलिंक हो जाते हैं, और कई कई साइन मिसिंग होते हैं। उसमें नंबर देखोगे तो 12 दो बार लिखा होगा लेकिन 11 नहीं होगा, 3 दो बार लिखा होगा लेकिन 4 नहीं होगा। जो केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो उनको भी जब ये यूज करना होगा तो इस बात को देखना है कि कहीं कस्प के संधि में है तो ये नहीं है, ऐसा कोई तो साइन नहीं है जो गायब हो चुका है और हम उसका स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पे भी उसका जो स्कोर है उसको लेके कोई प्रेडिक्शन करना डाउटफुल होता है। तो हमें उस तरीके के स्कोर्स को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। तो आप देखिए, अगर लग्ना स्कोर हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो 12 हाउसेस हैं, और वो जो 12 हाउसेस का मैंने अभी स्कोर दिखाया था, हर प्लैनेट ने कुछ ना कुछ स्कोर दिया है। सन का स्कोर हमने काउंट किया, जुपिटर का स्कोर हमने काउंट किया। तो आप जब उन सब टोटल स्कोर करोगे तो 337 होगा। कितना होगा? टोटल स्कोर इज 337, 337।
और उस पे भी आप ये कभी भी मत मानिएगा कि सारे प्लैनेट जो है सेम तरह के स्कोर देते हैं। सारे प्लैनेट का जो टोटल स्कोर है और जो स्कोरिंग कैपेबिलिटी है वो एक दूसरे से अलग है। तो कई प्लैनेट है जिनके पास बहुत स्कोर होता है, कई प्लैनेट होता है जिनके पास कम स्कोर होता है। लेकिन जब हम 12 हाउसेस का, जो मैंने अभी दिखाया आपको चार्ट में, ऐसे 12 हाउसेस का स्कोर को टोटल करेंगे तो दैट स्कोर विल बी 337। अब आप देखिए कि जो भी प्लैनेट अच्छे स्ट्रेंथ के साथ है, अच्छे स्ट्रेंथ के लिए मैंने कई बार बताया है कि एक्सल्टेड प्लैनेट होगा, या अपने ही घर में होगा, या कोई ट्राइन में होगा, या कोई स्क्वायर में होगा, या कोई उपचय हाउस में होगा। तो ट्राइन कौन से हैं? 1, 5 एंड 9। तो कोई प्लैनेट 1, 5, 9 वाला जो हाउस है उसमें रह रहा है, या वो 1, 4, 7, 10 स्क्वायर हाउस केंद्र भाव उसमें रह रहा है, या उपचय हाउस 3, 6, 10 और 11। तो ऐसे में अगर उस प्लैनेट ने 28 पॉइंट से कम पॉइंट दिया है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा। दैट प्लैनेट विल गिव इनऑस्पिशियस रिजल्ट। तो आपको दो चीजें याद रखना है। पहले ही जो 28 वाला स्कोर है ना, ये देखना है। लेकिन यहाँ पे मैं प्लैनेट का स्कोर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये भिन्नाष्टक वर्ग में मिलेगा। लेकिन आपको ये रूल याद रखना है, अगर प्लैनेट के साथ 28 पॉइंट से कम रहे और जो हाउसेस में वो है वहां पे अगर हम स्ट्रेंथ देखेंगे तो फिर उस रिजल्ट को हम अच्छा नहीं कहेंगे, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट देगा। 28 से जब अच्छे प्लैनेट कम पॉइंट देते हैं। लेकिन मानो कोई प्लैनेट है जो खराब हाउस का स्वामी है, या डेबिलिटेटेड हाउस में है, या वो मैलेफिक हाउस में है, तब अगर उसने 28 पॉइंट से ज्यादा दिया तो अब वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं होगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है, प्लैनेट कहीं पे भी रहे अगर वो 28 पॉइंट दे रहा है उस हाउस को, तो प्लैनेट का जो 28 पॉइंट है उसी के अकॉर्डिंग आप समझेंगे कि दैट प्लैनेट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट, अगर प्लैनेट दे रहा है। तो अभी मैं आपको दोबारा से कंफर्म करा रहा हूं, सर्वाष्टक वर्ग प्लैनेट के स्कोर के बारे में बात करता है, और जो अष्टक वर्ग है उसमें राशि नंबर के अगेंस्ट में स्कोर दिया जाता है। तो इसीलिए ये वाला जो रूल है ये प्लैनेट के लिए है। तो कोई प्लैनेट मानो अच्छे स्ट्रेंथ में है तो सूर्य कहाँ पे होगा, तो ये एग्जाम्पल फिट होगा उसके लिए। एनीबॉडी हु कैन से? एरीज। एरीज में एक्सल्टेड होता है, लियो में अपने घर में होता है। अगर उस पर्टिकुलर कुंडली में मानो वृषभ लगन का कुंडली है तो सूर्य जो है कौन से हाउस का लॉर्ड होगा? फोर्थ हाउस। थर्ड हाउस का, है ना। 2, 3, 4, 5 फोर्थ हाउस का लॉर्ड होगा। तो फोर्थ हाउस क्या हो गया? केंद्र स्थान हो गया। जी सर। तो केंद्र स्थान में भी अगर सूर्य 28 पॉइंट दे रहा है तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, कम दे रहा है तो खराब होगा। उपजय हाउस में है, जैसे थर्ड हाउस में है, सिक्स हाउस में है, 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, और सूर्य जो है 28 पॉइंट दे रहा है तो फिर सूर्य का अच्छा रिजल्ट होगा। ऐसे ही कोई बैड हाउसेस का प्लैनेट है, डेबिलिटेटेड हाउस में रहा है कोई प्लैनेट, जैसे चंद्रमा स्कॉर्पियो के साइन में है, या चंद्रमा के साथ मानिए राहु है, मैलेफिक के इन्फ्लुएंस में है, या उसमें जो प्लैनेट एक्चुअल में त्रिसढ़ाया हाउस का स्वामी होता है या दुस्थान का स्वामी होता है चंद्रमा के साथ, वो भी है, लेकिन फिर भी चंद्रमा 28 पॉइंट दे रहा है तो रिजल्ट कैसा होगा? गुड होगा, अच्छा। अच्छा होगा। इसका मतलब है प्लैनेट का 28 पॉइंट देना बहुत ही अच्छा है। सिंपल सा बात है, इसको पहले हम समझेंगे। लेकिन प्लैनेट का 28 पॉइंट, ये मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूं। अष्टक वर्ग स्कोर में जब हम देखेंगे राशि नंबर के अगेंस्ट में स्कोर है, प्लैनेट वहां पे पॉइंट दे रहा है, जो टोटल पॉइंट है उस हाउस को सारे प्लैनेट ने मिलके कितना पॉइंट दिया है, बात समझ रहे हैं। लेकिन चार्ट में सूर्य ने मिलके कितना पॉइंट दिया है, टोटल कितना पॉइंट दिया है, तो हम देखेंगे। ये पहला रूल आप समझ जाइए, 28 पॉइंट वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको आपको समझना होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप जाओगे तो आपको पहले जो मिनिमम पॉइंट है ना हर हाउस से रिलेटेड, वो भी पॉइंट दिया हुआ है। तो एक तो आपने सुन लिया कि प्लैनेट 28 पॉइंट दे रहा है, उससे ज्यादा दे रहा है तो अच्छा रिजल्ट देगा, 28 से कम दे रहा है तो खराब रिजल्ट देगा। लेकिन ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ये अभी अष्टक वर्ग से रिलेटेड पॉइंट है। और ये देखो 1 to 12 तक लिखा हुआ है, राशि नंबर, हाउस नंबर, इनमें जो है आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जो 1, 2 लिखा हुआ है
ये आपका जो स्कोर बताएगा। ठीक है, 1 का मतलब पहला भाव, बात समझ रहे हैं? तो ये राशि नंबर के हिसाब से नहीं है। जैसे मानिए किसी का जो है पहले भाव में 25 पॉइंट है या उससे ज्यादा है तो अच्छा है, ये एक रेफरेंस स्केल है। इससे रिजल्ट खराब अगर है, उस हाउस से रिलेटेड पॉइंट कम है, तो हमेशा रिजल्ट बहुत ही खराब होगा। तो मिनिमम स्कोर इतना होना चाहिए, बात समझ रहे हैं? हर हाउस से जो टोटल स्कोर आपने देखा था, सूर्य ने कुछ पॉइंट दिया था, जुपिटर ने कुछ पॉइंट दिया था और अगेंस्ट में नंबर लिखा हुआ था। तो फर्स्ट हाउस के लिए पॉइंट कितना होना चाहिए? हाँ जी, मिनिमम 25। मिनिमम 25। इसका मतलब नहीं है कि 25 हो गया तो हो गया। 25 अगर नहीं हुआ तो यूजुअली उसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कॉन्फिडेंस में, पर्सनालिटी में, स्टेटस में, और उस इंसान का नेचर जो है उसी के अकॉर्डिंग नेगेटिव होगा। यानी उसमें एक्चुअल में सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी होगा, सूर्य का तत्व का कमी होगा। फर्स्ट हाउस में जो है कम पॉइंट होने से इंसान जो है लाइफ में बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम भी फेस करता है, और उसके साथ चीटिंग भी बहुत होता है। ठीक है, कोई भी उसको फेथफुल तो नजर से देखते नहीं है, कोई उसका जो है फायदा भी उठा सकता है। वो इंसान खुद भी किसी रिलेशनशिप को बहुत पावरफुली जो है रेस्पेक्टफुली लाइफ में डील नहीं करेगा। तो दिस इज द मिनिमम स्कोर। ऐसे ही सेकेंड भाव का मिनिमम स्कोर कितना है? 22. 22। और सेकेंड भाव आपके फाइनेंसेस का है, पैसे का भाव है। तो जब भी सेकेंड भाव में 22 से कम पॉइंट होगा, इंसान यूजुअली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करता है। कितना पॉइंट होगा, कितने में अच्छा रिजल्ट होगा, उसके लिए सूत्र बाद में आएंगे। लेकिन आपने अगर देख लिया किसी का अष्टक वर्ग में सेकेंड हाउस में 22 से कम पॉइंट है, तो समझ जाओ कि उस इंसान का पहला प्रॉब्लम फाइनेंसेस का है। वो कुछ पूछे या ना पूछे, आप ही पूछ लो यार, फाइनेंसेस के बारे में तो सवाल नहीं पूछ रहे हो। 90% टाइम में आपको मिलेगा हाँ जी मैं फाइनेंसेस से लेके वरीड हूँ। 3 नंबर पराक्रम का भाव है, भाई बहन का भाव है। उसमें जो आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 29. 29। उससे कम होगा तो भाई बहन के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकता है। आप कभी रिस्क नहीं लेंगे, डरपोक स्वभाव के होंगे। आप कुछ चीज करोगे तो उसको पूरा नहीं करोगे, कई सारे जो है नेगेटिविटी उसके साथ रहेगा। और ऐसे लोग यूजुअली क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करते, वहां से दूर भागने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अवॉइड करते हैं, बहानाबाजी करते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा जब 29 से कम पॉइंट होगा थर्ड भाव में। ऐसे ही फोर्थ में 24 से कम होगा। तो ये सारे नंबर को आपको याद रखना है। और आप देखिए, अगर आपको लाइफ में एक्चुअल में कर्म भाव से अच्छा रिजल्ट पाना है और फाइनेंसेस में बहुत इंप्रूवमेंट करना है, तो आप देखो फाइनेंसेस के लिए 11 नंबर घर में 54 पॉइंट्स है। बहुत कम लोगों के एक्चुअल में चार्ट में इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसीलिए हमें जरूरत से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और कई बार हमारा ख्वाहिश पूरा नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सपना देखते हैं और सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये कब नहीं होगा, इंसान का कैसे अपना जो प्लानिंग है वो फुलफिल होगा, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम करेगा, उसके लिए अल्टरनेट सोर्स भी है। लेकिन आपको ये वाला स्कोर को भी ध्यान रखना है। 11th हाउस में 54 स्कोर, और ये बहुत सारे चार्ट में आपको मिलेगा नहीं। 6th हाउस में देखिए खराब हाउस है लेकिन 34 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो डेली रूटीन का भाव है, वो कंपटीशन का भाव है, शत्रु से डील करने का भाव है, किसी तरीके का जो नेगेटिव आदत है हमारे लाइफ में उसको डील करने का भाव है। तो उस पे भी पॉइंट जो है आपका ज्यादा होना चाहिए। तो आपको ये जो पॉइंट्स है ये भी आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी जो है आपका जो राशि नंबर के हिसाब से आप हाउस देख रहे हो, उस हाउस में कितने पॉइंट होने से वो हाउस बेस्ट हो जाएगा? 30। 40 पॉइंट्स। ठीक है, मोर देन 30 पॉइंट्स होना चाहिए। तो अभी मैंने इससे पहले जो दिखाया था कई हाउसेस में 36 पॉइंट भी था, 54 पॉइंट भी था। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये अपने आप को एक्चुअल में नेगेट नहीं कर रहे हैं। उतना पॉइंट अगर होगा तो आपके लाइफ में जो भी प्लान्स होंगे ना वो सारे फुलफिल होते रहेंगे।
लेकिन अगर कोई हाउस में 30 पॉइंट है तो उस हाउस को यूज करने का आपकी कैपेसिटी होगा, उस हाउस से जो एनर्जी आपको मिलेगा ना वो आपको हेल्प करेगा उस हाउस के कारकत्व को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए 30 पॉइंट जो है बेस्ट में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कई सारे लोगों को आपको जब पॉइंट नहीं मिलेगा तो आप देखना एवरेज से अच्छा करने के लिए उसको बेस्ट वाला लेवल दे दिए 30 पॉइंट। एवरेज स्कोर कौन सा है? 25 to 29, 25 से 29। लेकिन अगर 25 से कम है उस पॉइंट में तो आप देखिएगा कि उसका रिजल्ट यूजुअली नेगेटिव होगा। और कब बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा? जो लास्ट पेज में मैंने नंबर बताया था इससे अगर कम है, बात समझ रहे हैं? इससे अगर कम है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट उस हाउस को लेके उस इंसान को मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो रेफरेंस लिया गया है ये जो तीनों सूत्रों का कि 30 से ज्यादा पॉइंट होना चाहिए, 25 से 29 एवरेज है, लेस देन 25 कम है, ये आपका बृहद पराशरी होरा शास्त्र से लिया गया है, चैप्टर 72 और श्लोका नंबर 6। अब आपको याद रखना है कि कई बार क्या है कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, कौन से स्कूल में बच्चे का दाखिला कराएंगे। कई सारे पेरेंट्स आज के डेट में एजुकेशन में 30% तक वो खर्च करते हैं। एजुकेशन आज के डेट में बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। तो आपको कोई पूछेगा डायरेक्शन कि हाँ जी ये स्कूल जो है इस डायरेक्शन में है या मुझे इस शहर में जाके बच्चे को पढ़ाना है, अपने जो है कोई रिश्तेदार के यहाँ पे छोड़ के बच्चे को पढ़ाना है। तो इस तरीके का सवाल को आंसर करने के लिए आपका जो पहला रिक्वायरमेंट है उसको ऐसे देखना है कि अगर 30 और मोर पॉइंट्स जो हाउसेस दे रहे हैं ना उस हाउसेस के साथ रिलेटेड डायरेक्शन को आपको कंसीडर करना है। तो आपको डायरेक्शन के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको जो जो पॉइंट्स हाउसेस दे रहे हैं अगर वो 30 से ज्यादा है तो हर हाउस जो है कुछ ना कुछ डायरेक्शन दिखाता है। जैसे सूर्य उदय होते हैं तो लग्न कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? ईस्ट डायरेक्शन। East. East. और जो 7 नंबर हाउस है वो कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? West. West. वेस्ट। तो आप जब नॉर्थ के साइड में देखोगे और आपका जो दाएं हाथ है कौन से डायरेक्शन में रहेगा? North. North. नॉर्थ के। तो इसीलिए जो फेस करे वो नॉर्थ डायरेक्शन है। इसका मतलब है जो 4th हाउस है वो कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ। North. और जो साउथ है वो 10th हाउस होगा। ठीक है, तो आपको वो देखना है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अग्नि कोण कहाँ पे है, मरुत्य कोण कहाँ पे है। उसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि हाँ जी ये पॉइंट्स अच्छे मिल रहे हैं तो उसको एजुकेशन के लिए वाला डायरेक्शंस लेना चाहिए। लेकिन ये बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन के लिए है। ठीक है, बिगिनिंग का मतलब है कि फॉरेन में भी कोई एजुकेशन हो अगर बिगिन कर रहा है तब भी ये वाला सूत्र आप आजमा के देख सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं सर बताइए मुझे जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए जाना है, फ्रांस जाऊं या ऑस्ट्रेलिया जाऊं या इंग्लैंड जाऊं, तो आपको इस सूत्र को यूज कर सकते हैं आप, मोर देन 30 पॉइंट्स वाला स्कोर को। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है केसेस के बारे में लोग पूछते हैं कि मैं फलाना केस करना चाहता हूँ और मैं केस में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, इस केस का रिजल्ट कैसे आएगा? तो आप देखिए जब भी आपको कोई पर्टिकुलर साइन जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट एसोसिएटेड है तो उसे हाउस में पता चल जाएगा, इजंट इट? जो साइन आपका मानिए किसी का जो है एरीज साइन में सबसे ज्यादा पॉइंट है और एरीज उसका 6th हाउस है, एरीज जो है उसका 6th हाउस है ना? तो आप देखो 6th हाउस है तो लगन कौन सा होगा? एरीज अगर 6th हाउस है तो स्कॉर्पियो लगना है ना? तो अब एरीज में सबसे ज्यादा पॉइंट मिला है तो उसको जो कोर्ट केसेस का डॉक्यूमेंट साइन करना है वो कब करना होगा? व्हेन जब सिक्स हाउस साइन में इज एरी राइजिंग, है ना? जैसे मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ तो हमने देखा लग्न राइजिंग कहते हैं, यानी उसका चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है उस टाइम में वो उसका लग्न राइजिंग होता है कि नहीं? यस सर। कभी उसका दशा सिस्टम भी हम देखते हैं। तो इसीलिए आप क्या करोगे उस इंसान का पहले तो देखिएगा कि हाँ जी आपका देखो सर इसमें बहुत बढ़िया पॉइंट है, बताने का जरूरत नहीं है। आप बताओगे कि ये जो साइन है ना ये राइज कर रहा है। तो आप बताओ एक साइन जब राइज होता है तो कितने घंटे के लिए रहता है? 2 घंटे। 2 दो 2 hours. घंटे घंटा। तो आपके पास 2 घंटे का टाइम है, इजंट इट? यस तो आप कहोगे सर तो साइन जो है सुबह सुबह ही राइज होता है 6 से 8, है ना? यस क्योंकि राइजिंग साइन जो है किसी का आप जब लोगे तो वही पर्टिकुलर टाइम के टाइम में
लग्न में जो साइन एक्चुअल में आएगा वो आपका राइजिंग साइन है ना? बात समझ रहे हैं? लग्न Yes, में sir. जो साइन होगा वो उसका राइजिंग साइन है। तो कोई अगर 10 बजे रात को पैदा हो रहा है तो लग्न का साइन अलग होगा, और दिन में पैदा हो रहा है तो लग्न का साइन अलग होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि वो एरीज वाला साइन कब उसके चार्ट के हिसाब से आ रहा है। तो इसीलिए बर्थ टाइम में करेक्शंस वगैरह नहीं करना है, उसी टाइम को इनपुट करना है, और उसके बाद यूजुअली देखना है कि साइन कब रिपीट हो रहा है ना? कोई शाम को पैदा हुआ है तो उसका पर्टिकुलर साइन आने का टाइम आप देख सकते हो, उसी का राइजिंग होगा। यानी राइजिंग का मतलब है अगर मैं टाइम, प्लेस और उस इंसान का नाम लेके मैं कुंडली बनाता हूं तो उसका जो फर्स्ट साइन है क्या होना चाहिए इस एग्जांपल के हिसाब से, जब मैंने एरीज में ज्यादा पॉइंट कहा तो लग्न कौन सा होना चाहिए? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो नहीं, एरीज लग्न होना चाहिए ना? ओके। बात समझ गए? जिस यस सर। साइन में सबसे ज्यादा पॉइंट है उस पॉइंट वाला राइजिंग साइन को आपको बनाना है, अपना जो है विनिंग करने के लिए, केसेस में अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप उसको एडवाइस करोगे जी इस टाइम में साइन करो डॉक्यूमेंट्स, लॉयर को कुछ एडवांस दो, केस फाइनल करो। बात समझ गए? एक बहुत ही अनोखा सूत्र है और प्रश्न मार्क से लिया गया है। तो जितने क्लासिक्स हैं मैंने लगभग मैक्सिमम किताब जो है खरीद लिया है। और आप देखिए एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे तो फेक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए दो चार चीजें आपने पढ़ लिया और लोगों को बताया, लेकिन एक्चुअल में जब उसके रिजल्ट देखोगे तो आपको डीप लेवल पे जाना है कि मैं जो बता रहा हूँ उसका क्लासिकल रेफरेंस है कि नहीं। क्लासिकल रेफरेंस है तो कौन से किताब से कौन से चैप्टर से आया हुआ है, उसके बाद उस पर्टिकुलर रेफरेंस को यूज करने के लिए उसमें क्या डायरेक्शंस दिया हुआ है, और आज के डेट में वो सूत्र कितना मॉडिफाई हुआ है। आप प्रिडिक्शन करना भी शुरू कर दोगे, क्योंकि जब आप अष्टक वर्ग से देखोगे रिजल्ट, उसके बाद उसका दशा देखोगे, दिशा देखोगे, तो देखो यहाँ पे सारे डिस्कशन उसी पे हो रहा है। अभी मैंने बिगनिंग ऑफ एजुकेशन कहा, तो अब बिगनिंग ऑफ एजुकेशन में क्या बात की हमने? दिशा के बारे में बात की है ना? अभी आगे चल के उसका तबीयत कब खराब होगा, कब हेल्थ इश्यूज हो सकता है, कब उसका फाइनेंसेस डाउन हो सकता है, उसका भी सूत्र मैं बताऊंगा। तो उसमें फिर दिशा वाला कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा कि कौन सा प्लानेट खराब कर रहा है, कौन सा प्लानेट उस तरीके के रिजल्ट को एक्चुअल में एक्टिवेट करेगा। तो आपको कॉमन लॉजिक लगाना है लेकिन चीजों को समझना है। सड़बल, अष्टक वर्ग ऐसे स्कोर हैं, 4 दिन में कोई एस्ट्रोलॉजी करना शुरू कर देगा अगर उसको बेसिक नॉलेज है तो। लेकिन कोई इसको डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं। आज के डेट में इंडिया में ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये $200 बिलियन का जो है बिजनेस है। इसका मतलब आप ये मान के चलो कि कम से कम 1.5 से 2 लाख करोड़ का बिजनेस होता है हर साल। कई लोग जो है आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, कई लोग आपको जो है गलत जो है रिमेडीज बता देते हैं। तो आपको एक्चुअल में बहुत सारे रिमेडीज के फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे जब आप सिर्फ अष्टक वर्ग और षडबल से ही समझना शुरू करोगे। तो इसको आपको याद रखना है। किसी को अगर आपको केसेस के लिए अगर आपको इन्फॉर्म करना है या उसको जो है सलाह देना है तो आपको ये रूल देखना होगा। अब देखिए कोई भी दुस्तान, दुस्तान का मतलब हो गया 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। तो उसमें आप देखिए 25 पॉइंट से कम होना जो है गुड कहा गया है। इससे पहले जब हम बात किए थे तो हमने ये कहा था कि भाई कोई भी है अगर उसका 28 पॉइंट से ज्यादा स्कोर है प्लानेट का तो प्लानेट जो है अच्छा रिजल्ट देगा। तो प्लानेट दे रहा था, यहाँ पे किसका बात हो रहा है? 2 स्थानों में House. 25। जो है आपका जो साइन है उसका बात हो रहा है, दोनों को मिक्स मत करिएगा, ठीक है? साइन का बात हो रहा है यहाँ। तो आप साइन के बाद में ये देखिए कि 25 पॉइंट से अगर दुस्तान में कम पॉइंट मिला है, जैसे मानिए किसी का 6th में गए और देखे 22 पॉइंट है तो ये अच्छा है। 21 पॉइंट है तो अच्छा है, आराम फरस जिंदगी होगा। अब उसको अलग तरीके से भी लोग बताते हैं सर 6th में ज्यादा पॉइंट होना लाइफ में स्ट्रगल तो लाएगा लेकिन सक्सेस भी लाएगा। तो वो भी लॉजिक सही है। किसी का भी अगर 6th हाउस में बड़े शत्रु नहीं है
तो उसके जीवन बड़े आराम से चलेगा। ऐसे लोग रिस्क भी नहीं लेते, लाइफ में बहुत दूर तक जाते नहीं है। जब आप श्री राम जी का कुंडली देखोगे तो उसमें कई सारे प्लैनेट एक्सल्टेड हैं, सिक्स का भी लॉर्ड एक्सल्टेड है। तभी कहते हैं उनको लड़ाई करने के लिए रावण जैसे प्रतापी राजा मिला। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए क्योंकि एट्थ का लॉर्ड भी एक्सल्टेड है, तो उनको जो है पत्नी के साथ वन में रहना पड़ा, अपना राज्य छोड़ना पड़ा, फिर पत्नी को भी छोड़ना पड़ा। तो इसीलिए उस संदर्भ में आपको ये समझना है कि हिंदुस्तान में अगर 25 से कम पॉइंट है तो ठीक है, और अगर वहां से ज्यादा पॉइंट आपको मिला तो खराब है। तो आपको ये भी रूल जो है समझना होगा। उसके बाद आप देखिए, जो अच्छे प्लैनेट्स हैं ना, इनका एनर्जी को हमेशा हम उनके एस्पेक्ट से देखते हैं, यानी वो कैसे देख रहा है। तो जैसे मानिए आपने देखा कोई हाउस में लो स्कोर है, आपके जो है फिफ्थ हाउस में लो स्कोर है, जो स्कोर होना चाहिए 28 होना चाहिए उससे कम है। तो आप देखो अगर वहां पे लग्न से आपको जुपिटर ने एस्पेक्ट कर दिया फिफ्थ एस्पेक्ट पे, तो उस हाउस का बैड रिजल्ट क्या होगा? कॉमन सेंस लगा के बताइए। कम हो जाएगा। जुपिटर जैसा प्लैनेट अगर वो फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, फिफ्थ हाउस का स्कोर कम है, जो खराब रिजल्ट दे रहा था फिफ्थ हाउस एस्पेक्ट की वजह से क्या होगा? रिजल्ट खराब होने में कमी आएगा। लेकिन मानो एक अच्छा प्लैनेट भी उसको देख रहा है और एक बुरा प्लैनेट भी देख रहा है, जैसे माने शनि किसी का थर्ड हाउस में है, वो भी फिफ्थ को देख रहा है थर्ड दृष्टि से, और जुपिटर भी देख रहा है, तो ऐसे में क्या रिजल्ट आएगा? कॉमन सेंस है ये, कुछ नहीं, दिस आर कॉमन सेंस। आपको मिक्स रिजल्ट मिलेगा, यानी बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, बहुत खराब नहीं मिलेगा। और जब वो अच्छा प्लैनेट जो देख रहा था उसके दशा अंतर दशा आएगा तो उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो मैलेफिक देख रहा था उसके दशा अंतर दशा में खराब रिजल्ट मिलेगा। दोनों का दशा अंतर दशा आ गया तो अच्छा और खराब एवरेज वाला रिजल्ट मिलेगा। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें जो है आपको ये समझना चाहिए कि लाइफ में पॉइंट को देख के ही मैं अपना बहुत सारे स्कोर्स जो है देख लूंगा। तो ये रहा उसके नेचुरल टेंडेंसी के बारे में बात, कितना स्कोर होना चाहिए और कितने होने से रिजल्ट मिलेगा। ये आपका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है तो आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइज करने के लिए 30 पॉइंट से ज्यादा वाले हाउस अच्छे होते हैं, 25 से 29 वाले एवरेज होते हैं, 25 से कम वाले निगेटिव रिजल्ट देते हैं। और आपको पढ़ाई के लिए उस सारे पॉइंट्स जो अच्छे हाउसेस के साथ जुड़े हुए हैं 30 से ज्यादा वाला, वहीं से आपको क्लू मिलेगा कि डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए। केस में लड़ने के लिए आपको देखना होगा सबसे मैक्सिमम पॉइंट जिस साइन में है, उस साइन से आपको जो है राइजिंग साइन निकाल के आपको ये देखना है कि हाँ जी लग्न में ये राइजिंग साइन आ रहा है, या उसके जो चार्ट है उस चार्ट में अगर मैं टाइम फीड कर देता हूँ तो उसका राइजिंग साइन आएगा एंड दैट पर्सन विल विन द केस। उसके बाद जो दुस्तान के लॉर्ड होते हैं 25 से कम पॉइंट होगा तो अच्छा है, और अगर उससे ज्यादा पॉइंट होगा तो बुरा है। अब हम लोग वेल्थ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न जो है चार चीजें हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आपका धर्म और अर्थ और काम, ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छे धर्म करने वाला जो इंसान है, जो अपने लास्ट बर्थ में अच्छा धर्म किया है, तो उसको फाइनेंसेस का दिक्कत नहीं होता। पैसे का दिक्कत उसी को होता है जो बेचारा अपना पास्ट लाइफ में या पास्ट जन्म में अच्छा काम नहीं किया है। तो इस जन्म में हम धर्म का काम करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, तो हमारा फाइनेंसेस इंप्रूव हो सकता है। तो इसीलिए सेकंड पायदान में फाइनेंसेस आता है। और अगर फाइनेंसेस आपका इंप्रूव होता है तो आप जो लाइफ में घर खरीदना सोचते हो, गाड़ी खरीदना सोचते हो, फॉरेन जाना सोचते हो, घूमना सोचते हो, वो सारे भी फुलफिल होते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि वेल्थ का कैसे कंसिडरेशन करें। तो वेल्थ के लिए पहला कॉम्बिनेशन, जो आपका 11th का लॉर्ड है उसका अगर 54 पॉइंट से ज्यादा है, जो मैंने यहाँ पे भी बताया था कि 11th का लॉर्ड 54 पॉइंट है ना, तो ऐसे केसेस में उसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, आराम से आता है पैसा, है ना। अभी मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, एक दिन लिफ्ट में हम जा रहे थे तो वो इंसान
हम भी जब भी मिलते हैं हाय हेलो होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे पूछा सर आप क्या करते हैं। तो मैं कहा जी मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ। तो कहते हैं बढ़िया, आपका तो प्रोफेसर का सैलरी भी बढ़िया होगा। और क्या करते हैं? मैं कहा लॉ का भी काम करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी का भी काम करता हूँ। मैंने पलट के पूछ लिया कि आप क्या करते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे पास ना सर 20 दुकानें हैं एक मॉल के अंदर, और मेरा काम सिर्फ होता है वहां पे जाके बीच बीच में जो है मेरा रेंट जो है कलेक्ट करना। अब आप समझ जाओ कितने आसानी से वो इंसान पैसा कमा रहा है ना। अभी हमें जो है स्लाइड बनाना पड़ रहा है, लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, डिस्कशन करना पड़ रहा है, लेकिन वो इंसान एक एसेट ऐसे बनाया है कि उस मॉल से उसको जो है महीने के एंड में 20 से 25 लाख रुपए रेंट आ रहा है। तो ये किस्मत भी होता है ना। कई लोग होते हैं कहेंगे मॉल में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, भाई पैसा डूब भी सकता है, मॉल भी बहुत सारे बंद हो जाते हैं, प्रॉपर्टी पड़ा रहता है। ये किस्मत है। जब 11th हाउस में 54 पॉइंट्स होगा तो आप मल्टीपल सोर्सेज से बड़े कंफर्टेबली आप जो है पैसा पाओगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि 54 से कम हो गया तो नहीं पाएगा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, अगर आपको कोई मिल जाए, ऐसे क्लाइंट 4 भी मिल जाए तो आपका जिंदगी जो है बेहतर हो गया समझ जाइए। क्योंकि वो डेफिनेटली करोड़ों में खेलने वाले लोग होंगे, और वो आके आपको कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि सर मुझे बताइए मेरा हेल्थ कब खराब होगा, मुझे बताइए कि मैं जो है शादी कब करूंगा। उनका प्राइमरी कंसर्न होगा सर मैं फलाना फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, कब इन्वेस्ट करूं, मैं जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहता हूँ, कब करूं। तो उसका फाइनेंसेस जो है सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा जब 11th हाउस में बड़ा अच्छा पॉइंट हो। अभी आपको एक चीज देखना है, दो हाउसेस, फर्स्ट हाउस और 9th हाउस, अगर उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स है ना, 29 से ज्यादा पॉइंट है, तो आपके लाइफ में क्या होगा, सडन गेन मिलेगा। ऐसे लोगों को शेयर मार्केट वगैरह में जहां पे गेन मिलने का चांसेस है, टाइम टाइम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो भी शेयर को खरीदेंगे प्लान करके स्टडी करके, उसमें उनको गेन होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आपको ये समझना है 9th हाउस किस बात का है, हायर एजुकेशन का है, डीप स्टडी का है। किसी भी पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा जो समझदारी रखता है उसका जुपिटर अच्छा होता है, और 9th हाउस इनडायरेक्टली जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। यहां से हम पिता को भी देखते हैं, पिता का मतलब गवर्नमेंट के साथ भी उसका रिलेशनशिप है जब आप सूर्य के बारे में बात करते हो, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है 9th हाउस से देखा जाता है, सूर्य रिप्रेजेंट करता है, और पिता को भी सूर्य से देखा जाता है। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर हाउस के बारे में आपका अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। फर्स्ट हाउस का मतलब क्या होता है, आप अपने स्टेटस को जब बढ़ाते हो, आप अपना पर्सनालिटी पे जब बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, तो फिर आपका जुआ खेलने का टेंडेंसी कम हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, आपका जॉब अच्छा होता है, एक्सपीरियंस अच्छा होता है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा होता है। क्योंकि आप देखिए 10th हाउस से फर्स्ट हाउस का रिलेशन है, वहां से फोर्थ है। अच्छा जॉब करोगे तो अच्छा पर्सनालिटी है। ये गारंटेड नहीं है कि जो भी सारा अच्छा जॉब करेंगे पर्सनालिटी अच्छा होगा, लेकिन ये हमेशा इस तरीके का बात है जहां पे आपका फर्स्ट हाउस और 9th हाउस के पॉइंट अच्छे हैं तो लाइफ में सडन गेन्स मिलेंगे। और वो जरूरी नहीं है शेयर मार्केट हो, सडन गेन किसी प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, कोई इंश्योरेंस से लाभ मिल सकता है। 9th हाउस जो है आपके स्पाउस से, कौन सा हाउस है, 3rd हाउस है। थर्ड हाउस। तो आपका जो स्पाउस किसी तरीके का अचीवमेंट हासिल किया है, पराक्रम दिखाया, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, है ना। आप देखिए 6th हाउस से 4th हाउस है, तो आप जो कोर्ट केसेस वगैरह करोगे, या किसी तरीके से 6th हाउस में आप डेली रूटीन पे जो काम करते हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तो 9th हाउस अच्छा होगा। पॉइंट फर्स्ट और 9th का देखोगे, अगर वो 29 से ज्यादा है, यू आर लाइकली टू हैव सडन गेन्स। अब आप देखिए एक दूसरा सूत्र, कौन कौन से हाउस मैंने लिया है, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, 4th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, सबका पॉइंट मिला दीजिए। अगर स्कोर 164 हो गया तो आपका अर्निंग जो है खर्च से ज्यादा होगा। बहुत ही बढ़िया सूत्र है, क्योंकि आप देखो आपका जो फर्स्ट और 9th आ गए वो तो अभी हम डिस्कस किए थे, सेकंड आ गया पैसे का भाव, 10th आ गया आपका कर्म, 11th आ गया
आपका जो सोशल मीडिया स्टेटस है, या आपका जो आय का भाव है, आईएएस कहा जाता है 11th के लॉर्ड को, और फोर्थ आपका प्रॉपर्टी है। सारे बड़े अचीवमेंट फोर्थ से देखा जाता है। कितना बड़ा घर है, कितना कंफर्टेबल गाड़ी है, कितना लैंडेड प्रॉपर्टी है, तो ये सारे अस्थाई संपत्ति जो है वो फोर्थ से देखा जाता है। तो ये टोटल पॉइंट अगर 164 से ज्यादा हुआ तो आपका अर्निंग हमेशा एक्सपेंसेस से ज्यादा होगा, यानी आप कंफर्टेबल लाइफ जियोगे। तो आप देखो एवरेज स्कोर कितना होना चाहिए, एनीबॉडी यू कैन से, एक आइडिया, रफ आइडिया कितना होना चाहिए। 6 हाउसेस हैं, तो आप देखो एक एडवांटेज है यहाँ पे। 6 हाउसेस हैं, लेकिन अगर आप 30 पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो 80 पॉइंट, 180 पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो इसका 28 मतलब 28 पॉइंट के अराउंड उसको चाहिए। बात समझ रहे हैं। 28 पॉइंट का स्कोर अगर एवरेज हो गया तो आराम से जो है ये स्कोर आ जाएगा। तो आप इसको भी देखिएगा फाइनेंशियल स्टडी के लिए। उसके बाद आपका जो स्कोर है 164 से ज्यादा होना बहुत ही अच्छा है। और आपने देखा कि आपका 6th, 8th और 12th इनडायरेक्टली आपने देखा उनमें पॉइंट कम है, 76 से कम है। तो यहाँ पे भी आप देखो 3 हाउसेस हैं, तो स्कोर कितना होने से 76 तक जाएगा। अगर 25 पॉइंट के आसपास सब में है तो हो जाएगा 75, है ना। तो अगर उन हाउसेस में 20 पॉइंट, 22 पॉइंट, 23 पॉइंट इस तरीके का स्कोर है 6, 8, 12 में, तब भी सेम रिजल्ट बनेगा। उसका इनकम ज्यादा होगा और उसका एक्सपेंडिचर कम होगा। तो आप 6 को मत मिलाइए, आप 6, 8 और 12 का ही स्कोर को ऐड कर दीजिए, 76, उधर 164। ठीक है। अब हम और 2-4 सूत्र ये करते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। अगर आपका फर्स्ट भाव में, 9th में, 10th और 11th में सब में 30-30 पॉइंट ज्यादा है तो विल बी किंग लाइक। किंग लाइक आज के डेट में किंग है नहीं, तो ये मंत्री वगैरह होते हैं, जो रईस लोग होते हैं, उनको किंग लाइक कहा जाता है। तो ये भी एक कंडीशन है। 1, 9, 10 और 11 में हर जगह पे 30-30 पॉइंट है, तो आप देखिए उसको। अगर आपके लग्न के साथ भी पॉइंट जुड़ा हुआ है, मून के साथ भी पॉइंट जुड़ा हुआ है, 10th और 11th हाउस के साथ भी 30 पॉइंट और ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखो 2 चीजें मिक्स हो रहा है। एक तो 2 हाउस लिया गया है, और बाकी 2 क्या लिया गया है, planet. लग्न और प्लैनेट लिया गया है। ठीक है। तो भिन्न अष्टक वर्ग में आपको सारे प्लैनेट्स मिलेंगे, उनका स्कोर मिलेगा और लग्न का भी स्कोर मिलेगा। तो इन चारों के जगह पे अगर 30 से ज्यादा स्कोर हुआ साथ में, लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट लग्न पे होना चाहिए, द नेटिव विल बी ए मिनिस्टर। तो आज के डेट में मिनिस्टर प्रेजेंट है ना। और जहां से मैं ये सूत्र लेके आया हूं वहां पे मिनिस्टर के साथ साथ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनने का कॉम्बिनेशन भी लिखा हुआ है। तो कई बार क्या होता है, आपके पास नेता आ जाते हैं अपना चार्ट दिखाने के लिए, सर एक बार देखिए मैं इस बार इलेक्शन लड़ूंगा, है ना। और नेता जब आते हैं तो आप समझ जाओ आपका स्टेटस खुद का भी बढ़ता है, एज एन एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। आज मैंने एक नेता का ही कंसल्टेशन किया है दिन में। तो आपको ये चीजें देखना पड़ेगा। देखो कितना आसान है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। आपको सिर्फ स्कोर देख के, आज के डेट में कंप्यूटर का जमाना है, हाथ में कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, और आप फाइनेंसेस देख लोगे, कोर्ट कचहरी का केस के बारे में देख लोगे, हेल्थ के बारे में देख लोगे। तो आपको ये सूत्र जो है याद रखना चाहिए। जुपिटर का लग्न पे दृष्टि हो, और जुपिटर के अलावा दृष्टि के साथ लग्न, मून, 10th और 11th हाउस में 30 से ज्यादा पॉइंट हो, तो उसका राजनीति में अच्छा करने का चांसेस होता है। तो आप उसको कहिए, हाँ जी बहुत बढ़िया पॉइंट है, इस हाउस पे थोड़ा सा काम करिए, रिमेडी करिए, इलेक्शन में आप जीतोगे। अब ये सूत्र को याद रखिए। रिचनेस को ढूंढना है तो आपको पहले आपके जो लाइफ साइकिल है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। पहले तो फर्स्ट से लेके 4th हाउस तक, फिर 5th से लेके 8th हाउस तक, फिर 9th से लेके 12th हाउस तक, और आप उसके पॉइंट्स कैलकुलेट करिए, है ना। टोटल पॉइंट कितना बताया था मैंने 12 हाउसेस का, 337. 337। तो कितना पॉइंट एवरेज हो जाएगा एक हिसाब से, कोई बताएगा मुझे। 112, कितने हाउस होते हैं टोटल, 112 से। 12 हाउस होते हैं ना, है कि नहीं। हाँ जी,
वन से वन 12 टू हाउस होते हैं, तो मैं अगर 30 पॉइंट लगाता हूँ तो 12 इंटू 30 हो जाएगा 360। लेकिन यहाँ पे जो है 28। आपका स्कोर जो है 337 के आसपास है। तो 28 का जो एवरेज स्कोर है ना, वो आपका एवरेज लाइफ को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि मेरे फर्स्ट हाउस से फोर्थ हाउस तक जितने पॉइंट मिले हैं चारों हाउसेस का, वो मानिए 30 के एवरेज में है, 120। तो क्या प्रेडिक्शन कर सकते हो? above average life, sir. क्योंकि आपका जो बचपन है सर बहुत बढ़िया बीता होगा, है कि नहीं? भाई वो चाइल्डहुड है, 1 से 4। चाइल्डहुड का मतलब है कि आपका जो एवरेज एज को 3 में डिवाइड कर दो तो आपका मिडिल एज आ जाएगा, ओल्ड एज आ जाएगा, और उसके बाद आपका पहला वाला जो लाइफ का पड़ाव है ना। तो कोई अगर आज के डेट में 60 साल 70 साल जीता है, तो 20 से 25 साल का जो एक्चुअल में एवरेज है उसको लेके आप देखिए। तो पहले अगर उसका 1 से लेके जो हाउसेस है उसमें आपका पॉइंट्स 30 के एवरेज में है, 29 के एवरेज में है, तो आप बता दोगे कि आपका जो प्राइमरी लाइफ है ना, इनिशियल लाइफ है, बड़ा अच्छा होगा। तो ऐसे लोगों को एडवाइस भी करो कि सर अभी ना पैसा कमाने का मौका मिलेगा तो पैसा बचा लिया करो, क्योंकि एवरेज लाइफ जब आपका आ जाएगा, 40 साल के हो जाओगे, 35 साल के हो जाओगे, पॉइंट अच्छा नहीं है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। बुढ़ापे के लिए पैसा बचा के रखो, क्योंकि आपके 9 से 12 नंबर में पॉइंट बहुत ही कम है। और अगर सब में एवरेज पॉइंट आपको मिला, हर जगह पे आप देख रहे हो कि 28 29 30 का ही एवरेज चल रहा है, 29 का एवरेज चल रहा है, तो इसका मतलब है कि लाइफ जो है पूरा स्मूथ चलेगा, लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस होगा उसका, जहां पे बैलेंस पॉइंट्स मिले हुए हैं। ठीक है, अब Yes, आपको sir. एक एक फाइनल सूत्र जो है हम बता रहे हैं, उसको आपको मैथमेटिकली यूज करना है। तो कहां से कहां तक देखना है? लग्न से लेके सैटर्न जिस साइन में है वहां तक ही आपको हाउस लेना है। ठीक है, किसी का मानो सैटर्न 5th हाउस में है तो कौन कौन से हाउस लोगे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो पहले क्या करोगे, सारे टोटल जो है ना उसका पॉइंट्स को मिला लोगे। मानो 150 पॉइंट हुआ, 140 पॉइंट हुआ, ठीक है, आपने सब मिला दिया तो कितना पॉइंट हुआ? 140 पॉइंट हुआ। उसको फिर मैं 7 में मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। 140 को जो है 7 में मल्टीप्लाई करूंगा, और उसके बाद में 27 पे जो है उसको डिवाइड करूंगा टोटल को, है ना। तो आप देखना ऐसे जब कंडीशंस होगा तो आप क्या करोगे, बड़े आराम से निकाल लोगे कि उसका रिमाइंडर क्या है। तो मैं आपको क्या करूंगा, एक कैलकुलेटर में टोटल एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूँ, और कैलकुलेटर में शेयर नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही कैलकुलेशंस कर लेना। मैं सिर्फ पॉइंट दे रहा हूँ, उसको आप बता देना। तो आपने देखा कि किसी का 5 ही साइन जो है काउंट करना पड़ा, क्योंकि शनि उसका 5th साइन में है। तो शनि जब 5th साइन में है, आपने टोटल पॉइंट किया तो पॉइंट आपको जो मिला 140 मिला। ठीक है, 140 पॉइंट 5 घर का। तो आप क्या किए, उसको पहले 7 में मल्टीप्लाई कर दिए। 7 में मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका टोटल आएगा, तो टोटल आ गया 980। 980 को आप क्या करोगे, 27 में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप भी कैलकुलेट कर लेना। 27 इंटू 36 जब मैं करूंगा तो 972 हो रहा है, और हमारा टोटल स्कोर कितना हुआ था? 980। 980। तो 8 बच गए, है ना, 8 बच गए। अब 27 में डिवाइड करने के बाद जब 8 बचेगा, तो आप ये क्या करोगे, आपका जन्म नक्षत्र से 8 तक काउंट करोगे, और जो नक्षत्र आपको मिलेगा पहला नक्षत्र से, काउंट फ्रॉम फर्स्ट नक्षत्र, तो यहाँ पे आप अपना जन्म नक्षत्र को नहीं काउंट करके एरीज से काउंट करोगे। ठीक है, जो एरीज का नक्षत्र होता है पहला वाला कौन सा होता है? अश्विनी नक्षत्र। अच्छा नहीं। तो अश्विनी से जो भी आपको रिमाइंडर मिलेगा, उस रिमाइंडर से पता चलेगा कि उस इंसान का हेल्थ इश्यूज लाइफ में प्रॉब्लम कब आएगा, हॉस्पिटलाइजेशन होने का चांसेस बहुत होता है। और ये स्टार को आपको याद रखना है, और ये स्टार बहुत ही मैलेफिक है, और जब भी कोई प्लैनेट इस स्टार के थ्रू जाएगा, यानी इसके ऊपर से गोचर करेगा मैलेफिक प्लैनेट, तो जाके हेल्थ इश्यू होगा। तो देखिए ये जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है,
इसको जो है आपको समझना है, तो मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ से जो है स्टॉप शेयर करके मैं अपने मोबाइल से ही एक कैलकुलेशंस करके शो करूंगा कि एक्चुअल में मैं बताना क्या चाहता हूँ। और ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आपको जो है ये देखना है कि किस तरीके से आप जो है ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं शेयर का ऑप्शन जो है कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट्स है वो एक बार कैलकुलेट करके हम देखते हैं। तो देखिए ये आपको दिख रहा है स्कोर, आपका मोबाइल स्क्रीन दिख रहा है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत ही बढ़िया, आराम से करेंगे कैलकुलेशन, क्योंकि जीवन का जो कैलकुलेशन है ना वो जितना आराम से होता है उतना बढ़िया, इसीलिए शनि को लिया गया है। शनि जो है स्थिर चित्त वाला इंसान का निशानी होता है, कि जिसका शनि अच्छा वो बड़े बड़े प्रॉब्लम से बाहर जीत जाएगा, है ना। तो हमने जो है किसी का चार्ट यहाँ पे निकाले हैं। अब बताइए कैलकुलेशन में कैसे करूंगा। शनि कहाँ पे है, 4th house. Kumbh शनि Rashi. इज द 4th हाउस, है ना। तो मुझे कौन कौन से हाउस लेना है, 1, 2, 3, 4. 1 to 4. 1 2 3 4। तो अब आ जाओ जो अष्टक वर्ग के स्कोर पे, है ना। तो बताओ फर्स्ट हाउस का पॉइंट कितना है। 29, 23. अरे वाह, इतना पढ़ाई किए हमने, अब हो गया काम। कौन सा नहीं लगन सही है था, राशि नंबर। लगन कौन सा था, फिर से दिखा Yeah. देता हूँ, इसीलिए ध्यान देना है। Vrishchik Lagna tha, sir. ठीक है, तो गलत नहीं 36. करना है, फॉर्मूला को जो है बड़े आराम से करना है, क्योंकि इसमें आपके लाइफ का लेखा जोखा मिलेगा। उस टाइम में आपके हेल्थ को कैसे ठीक रखोगे पहले से ही आप प्लान कर लोगे। और ऐसे फॉर्मूला अगर मैं वेल्थ के लिए बता दूंगा तो आप कहोगे सर ये तो क्या कमाल का फॉर्मूला है, ये तो किसी ने अभी तक बताया नहीं। क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा तो उस एस्ट्रोलॉजर को क्या मिलेगा, वो आधा अधूरा ही ज्ञान देगा। जैसे कार का मैकेनिक कभी भी आपको नहीं कहेगा कि जी ये पार्ट्स खराब है। वो क्या करता है, गाड़ी के नीचे जाके सो जाता है और अंदर से कौन सा पार्ट बदलता है और क्या करता है 1 घंटे के लिए पता नहीं चलता। आपको लगता है बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, बाहर आएगा तो पता चला वो सो ही गया था वहां, और आप उसको फीस देते हो। जबकि जुपिटर का काम क्या है, जुपिटर का काम है ज्ञान को जितना स्प्रेड कर सकते हो उतना स्प्रेड करो। क्योंकि माँ लक्ष्मी जिसके पास जाना है वो जाएंगी ही जाएंगी, चंचला कहा जाता है माँ लक्ष्मी को। तो ये वो कंडीशंस है जिसको आपको यूज करना है ना। तो आप देखो मैं अभी यहाँ पे 4 हाउसेस ले लिया, लेकिन पहले से ही मैं आपको कहा हूँ अष्टक वर्ग स्कोर में राशि नंबर लिखा होता है। तो इसीलिए आप गलती से पहला राशि दूसरा राशि कैलकुलेट मत कर लेना, आपको हाउसेस पे जाके पॉइंट देखना है। तो हम पहले चलेंगे अष्टक वर्ग में, और अष्टक वर्ग में 8 9 10 और 11 नंबर साइन पे जाके हम लोग देखेंगे कि अष्टक वर्ग का स्कोर कहाँ गया है। यहाँ पे कारकांश अष्टक वर्ग, वो पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करिए, 8 नंबर में कितना पॉइंट है, 25. 25 पॉइंट है। 9 नंबर में कितना पॉइंट है, 23 पॉइंट है। उसके 30. बाद कितना पॉइंट है, 36 पॉइंट है। 36. ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो उसका एक तरीका मैं बता देता हूँ। 3 तो मिला के 91 हो गया, और उसके बाद जो 31 है इसका मतलब है आपका 122 हो गया। ठीक है, तो आप खाली पॉइंट याद कर लीजिए, मैं जो है कैलकुलेटर पे भी आपको दिखाता हूँ। 30 25 36 और 31 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर भी ले आएंगे। कितना बढ़िया है, आसानी से चीजों को जो है आप पढ़ाया जा सकता है ना। कुछ आप नहीं चलते, 714. कोई नहीं, कैलकुलेशन करके सबको दिखा देते हैं, है ना। तो बताइए स्कोर क्या था, एक तो 25 था, उसके बाद क्या था, एक 30 था, एक 31 था, और एक जो है 36 था, 36. है ना? कितना था, Yes, sir. पॉइंट से उसको आपने देख लिया, कितना हो गया टोटल 122. 122। इसको 7. किसमें मल्टीप्लाई करना है, उसको जो है 7. मल्टीप्लाई करना है 7 में, है ना। कितना हो गया 338. 338।
अब इसको डिवाइड करना है 27 में, कितना हो गया? 95 95 हो गया। ठीक, कितना स्कोर था हमारा टोटल? 122 338 इंटू 7। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग जो है 27 पे, तो 31 आ रहा है। ठीक है, जो फ्रैक्शन है उसको निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जो आपने 854 किए हो, अभी आपको फ्रैक्शन भी निकालना है, तो आप क्या करोगे? सिंपल जो है 27 इंटू कितना आ रहा था? 38। 31 30 कितना आ रहा था? 27 इंटू 31, 837। ठीक है, उसको बाकी से माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ। और जो आपका स्कोर था 122 854 था। इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 854 था। अब हम क्या करेंगे? 27 इंटू 30, जो फ्रैक्शन आ रहा था 31 आ रहा था। हाँ, तो देखिए कितना हो गया 54 तक। अगर माइनस करेंगे तो 37, 47, 17 नंबर आ गया। भाई माइनस अगर करोगे 854 था, माइनस 837 आ रहा है ना 17। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आया है 17 जो वापस आया है, कहां से कैलकुलेट करोगे? अश्विनी नक्षत्र से, सर इजंट इट? शनि का नक्षत्र यस सर, अनुराधा। और कौन से नक्षत्र आएगा 17 नंबर नक्षत्र? शनि नक्षत्र का का स्वामी कौन होगा बताओ? सनी सर, ये भी मैंने अनुराधा। फॉर्मूला बताया है। 7 शनि 1 8, तो जितने भी 8 नंबर वाले आएंगे शनि आ जाएंगे, तो इसका नक्षत्र स्वामी शनि है। तो जी। अब मुझे बताओ, ये जो 17 नंबर नक्षत्र है, नाम पूछने का जरूरत नहीं है, और राशि भी आपको पता चल जाएगा 17 नंबर नक्षत्र कहाँ पे पड़ेगा। हमने कैलकुलेशन किए हैं कि चार स्कोर चार सर। राशियों में आपका जो है नक्षत्र जाते रहते हैं, 3 3 नक्षत्र जाते रहते हैं, है ना? तो आप जो है ऐसे कैलकुलेट करोगे अगर, तो 9 नक्षत्र 4 राशियों में चले जाते हैं, इसलिए 12 राशि में 27 नक्षत्र होते हैं। तो 9 9 18 कैलकुलेट कर दिया, तो स्कॉर्पियो में आएगा साइन, है स्कॉर्पियन। ना? स्कॉर्पियो में आएगा, वो देख लेंगे, उसके लिए भी हिसाब करना जरूरत नहीं है, मैं दोबारा से बताऊंगा। लेकिन स्कॉर्पियो अगर आएगा, उसी साइन में नक्षत्र जब पास करेगा, तो हर साइन में नक्षत्र रहते हैं। कितने डिग्री का होते हैं नक्षत्र? 13 13 डिग्री 20 मिनट का। 13 डिग्री। 20 मिनट का। और साइन कितना होता है? 30 डिग्री का होता है। तो इसका यस सर। मतलब है उस पर्टिकुलर राशि के जो आपका नक्षत्र वाला डिवीजन आएगा, कई बार होता है कि उस नक्षत्र का आधा डिवीजन इधर पड़ेगा, आधा डिवीजन दूसरे में पड़ेगा, यानी दो दो राशि पे भी आ सकता है वो। ठीक है, यस तो सर। उस दौरान कोई भी मेलेफिक प्लैनेट जब उससे गोचर करेगा, आपका तबीयत खराब होने का चांसेस है। तो मानो मैं अभी कह देता हूं कि उसका जो स्कॉर्पियो साइन अभी हमने निकाले हैं, जिसके अंदर वो नक्षत्र है 17 नंबर वाला नक्षत्र, शनि का नक्षत्र है, उसी के ऊपर से मानिए मंगल जा रहा है, उसका हेल्थ इशू होगा या नहीं होगा सर। यस सर। गोचर में, है ना? उसके ऊपर से राहु जा रहा है, हेल्थ इशू होगा या नहीं? यस यस सर। सर। तो ये जो मेलेफिक का बात मैं कर रहा हूं, ये एक्चुअल में मेलेफिक तो एक तो हो गए जो नेचुरल मेलेफिक है। शनि के लिए जो है नेचुरल मेलेफिक का जब बात करेंगे, तो राहु नेचुरल मेलेफिक शनि के लिए नहीं बनेगा। नेचुरल मेलेफिक जो है, सबका अपना अपना जो स्टेटस है वो कभी बदलता नहीं है। उसमें शनि नेचुरल मेलेफिक है, राहु नेचुरल मेलेफिक है, केतु नेचुरल मेलेफिक है। तो ये हर किसी के लिए नेचुरल मेलेफिक है। तो जब उस पे जाएंगे, तो अल्टीमेटली उसका हेल्थ इश्यूज होगा। और अगर मैं यहाँ पे फंक्शनल मेलेफिक का बात करूं, तो आपका फॉर्मूला फिर से बदल जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, किसी का जो है एरीज लगन है, उसके लिए फंक्शनल मेलेफिक कौन है? सैटर्न, मर्क्यूरी, सैटर्न, वीनस। मरकरी, वीनस, कुछ राहु, नहीं है, केतु। सिंपल सा रूल है। जब भी कोई आपने देख लिया कि जी उसके लिए नेचुरल मेलेफिक देखना है, तो आप क्या करोगे? छठे के लॉर्ड को पहले पकड़ लो। कौन होगा सिक्स्थ का लॉर्ड? मरकरी। 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 तो मरकरी नेचुरल मेलेफिक है उसके लिए। एट्थ का लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स। तो मार्स उसके लिए नेचुरल मेलेफिक है। और 11 12th का लॉर्ड कौन है? जुपिटर।
तो उसका दोस्त भी है, लेकिन वो भी उसके लिए नेचुरल मेलेफिक है। लेकिन कम कब होगा, क्योंकि ये प्लानेट दो दो हाउसेस के भी स्वामी बनते हैं। तो पता चला एक ट्राइन हाउस बना हुआ है, स्क्वायर हाउस बना हुआ है, तो मेलेफिसेंस कम हो जाएगा। लेकिन जो कोई दो गलत हाउस के मालिक बनेंगे तो प्रॉब्लम होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मानिए आपने देखा कि शनि जो है 7 और 8 नंबर का मालिक है, तो 8 तो आपका हो गया दोस्तान, 7 क्या है, मारक हाउस है, मारक तो उसका नेचुरल मेलेफिक क्वांटिटी बढ़ गया। 2 और 3 आपने देख लिया, क्योंकि कोई भी दोस्तान नहीं है, लेकिन सेकंड मारक हाउस है, और थर्ड भी जो है 8 से 8 है, तो उसके अंदर भी नेगेटिविटी है, तब भी जो है इशूज होगा। लेकिन सबसे सीरियस इशू कब होगा, जब उस पर्टिकुलर नक्षत्र के थ्रू कोई ऐसा प्लैनेट जा रहा है जो नेचुरल मेलेफिक भी है और जो फंक्शनल मेलेफिक भी है, तो देखेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अच्छा फॉर्मूला है। Yes, sir. Yes, Nice. sir. अब जो है हम लोग जो है रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो होता है ना, तो देखना भी मुश्किल होता है। सवाल आप पूछ सकते हो